साइकोलॉजी सेम 6 के 5th चैप्टर, जो कि एक्चुअली कह सकते हैं आप 6th सेम का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम। इसके पहले ऑलरेडी मैंने सेम 5 के भी कई सारे चैप्टर्स जो थे उनको कवर कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इफ़ आपको की है, फिर आप एक आइडल स्टूडेंट हो तो आप उसे एक बार रेफर कर सकते हैं। साथ ही इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर 6th सेम प्रिपरेशन फॉर साइकोलॉजी, तो हम थ्रू आउट दिस मंथ पूरा एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और मेरे इन सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। तो बहुत ही इजी मैनर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को आप कीजिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको स्किप करना है पिछले सेम के वीडियोस की तरह ही, ठीक है, और किस तरीके से आप अपना आंसर मॉडिफाई करके थोड़े से लेस एफर्ट के साथ स्मार्ट वर्क करके आंसर्स को लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते रहना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग अगर आए तो आप इसका इंडेक्स देख सकते हो, ठीक है। सो आपको इसके इंडेक्स से आइडिया आएगा कि इसमें देखिए क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट तो है कि अबाउट ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग वर्क टीम। वर्क टीम होता क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड द फोर्थ पॉइंटर इज अ बिग पॉइंट वन, दैट इज कि क्रिएटिंग इफेक्टिव टीम। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टीम होती है वो किस तरीके से इफेक्टिव हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट पहुंचाए, ठीक है, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो यही चाहेगा कि वो इफेक्टिव टीम, वो एक जो नीडेड टीम है, जो कंपनी के लिए कुछ कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, वैसी टीम कैसे बनाए, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा सा क्वेश्चन जो है, अगर 15 to 20 मार्क्स का रहता है वो डिजर्व करता है। तो अगर बोर्ड के लिए आया तो ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही इसके क्वेश्चंस आपको देखिए, टीम कंपोजिशन एंड देन टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस। और एक ये आप ले सकते हैं कि टीम प्रोसेस। ये देखिए, ये 3 पॉइंटर्स मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर करेंगे हम लोग, तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी कवर हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मीनिंग तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन से बात हो रही है। मीनिंग के नाम पे हमने बस बताया है कि people often use the word team, work group and team interchangeably. It is commonly through that groups and teams are the same and they are only spelled different. मतलब कि वर्क ग्रुप और वर्क टीम वो लोग एक ही मानते हैं, ठीक है। ग्रुप मतलब लोगों का समूह, टीम भी एक तरह से समझते हैं लोगों का समूह है, ठीक है। बट दोनों में बहुत चेंजेस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। बट पीपल लोगों के हिसाब से बस इनके स्पेलिंग्स और इन्हें कहने का तरीका अलग है, बट दोनों एक ही चीज़ है। बट यहाँ पर साइकोलॉजी में नहीं है। वो क्या है डिफरेंस, लेता हम सबसे पहले तो अगर हम लोग इनके डेफिनेशंस की ओर से ही जाए, वर्क ग्रुप का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, अ ग्रुप दैट इंटरैक्ट्स प्राइमरली टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड टू मेक decisions to help each other group member perform within his or her area of responsibility. Whereas for work team, दोनों का definition उसे रॉबिन्सन जज 2013 के हिसाब से ही मिला है। और work team, a group whose individual efforts results in a performance that is greater than the sum of those individual inputs. अब देखिए, यहाँ पे अगर आसान भाषा में इन दोनों का मीनिंग बताना चाहूँ, सो फर्स्ट जो है वर्क ग्रुप में क्या होता है कि एक इनफॉर्मेलिटी चीज़ आ जाती है जब आप ग्रुप का नाम सुनोगे, ठीक है। तो वहाँ पे इनफॉर्मेलिटी थोड़ी सी आ जाती है। वहाँ पे लोगों का पहला काम क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनके प्राइमरी गोल से रिलेटेड, उनके जो भी कंसर्न्स होंगे उससे रिलेटेड जो भी बातचीत है, जो भी अगर कोई न्यू आइडियाज़ है, कोई चेंजेस लाने आपको, तो आपने ग्रुप मेंबर्स से बातचीत करके वो जो आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट मीन्स कि जिस पे जो आपकी बातें मान सके, या फिर जिनसे आप काम निकलवाना चाहते हो, या फिर जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो, तो उनसे ये सब डिस्कस करना। यहाँ पे इसका आप एक वन वर्ड अगर याद रखना, डेफिनेशन परफेक्टली याद करना चाहिए। यहाँ पे वर्क ग्रुप में इंटरेक्शन की बात आ गई, इंटरेक्ट, ठीक है। इनका प्राइमरी गोल होता है इंटरेक्ट करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर। बट वर्क टीम में क्या होता है कि ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे
जो इंडिविजुअल एफर्ट्स है, मतलब जो एक इंसान वर्क टीम में, कोई एक इंसान, 2-3 लोगों की टीम होती है मेनली, एटलीस्ट 2 से 3 लोग तो होती हैं, ठीक है। सो एक इंसान जो अकेला काम कर सकता है, उससे किस तरीके से इम्प्रोवाइज करके उससे उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है, तो ग्रुप प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आप सबने। तो ग्रुप प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। कंटेंट को जमा करना है, कंटेंट को प्रेजेंट करना है, कंटेंट को लिखना है, ठीक है, सजाना है, धजाना है। तो अगर वो सारा काम कोई एक इंसान करे तो वो ज़्यादा बेटर बनेगा कि कुछ लोगों का एक जो समूह है, जो टीम है, वो मिलकर काम करे, तो वो काम बेटर हो सकता है। ये तो वही यहाँ पे लिखा है कि अ ग्रुप whose individual effort results in a performance that is greater than the sum of those individuals. मतलब लोग एक काम करके काम भी कर सकते हैं, या फिर सब एक दूसरे के काम को देखा देखी कॉम्प्लीमेंट करके साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सो वो जो एक अकेला देखा देखी होता है ना, कि मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान, ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, ये सब चीज़ें होती हैं वर्क ग्रुप में। और जब सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, वो काम होता है वर्क टीम में। ये डेफिनेशन और बेसिक्स ऑफ मीनिंग, डिफरेंसेस देख लेते हैं तो आपको समझेगा कि कितना डिफरेंस है वर्क ग्रुप और वर्क टीम में। और ये अगर आपको वर्क ग्रुप और वर्क टीम में डिफरेंसेस पूछा जाता है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, वो आप बता सकते हैं। तो सबसे पहला है सिनर्जी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो एक वो एटीट्यूड होता है ग्रुप में और वर्क टीम में, जो डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे लिखा है इन अ वर्क ग्रुप देयर इज नो पॉजिटिव सिनर्जी। तो सिनर्जी को आप एनर्जी ले सकते हो या फिर एक एटीट्यूड की तरह ले सकते हो। बेसिक सब आपको बता दो, वर्क ग्रुप में कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता। इट इज़ एट बेस्ट न्यूट्रल, इट कैन समटाइम्स बी नेगेटिव। मतलब ये कभी कभी एक नॉर्मल एटीट्यूड भी होता है ग्रुप मेंबर्स का एक दूसरे के प्रति, या फिर कभी कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क ग्रुप डू नॉट एंगेज इन कलेक्टिव वर्क, जो कि मैं आपको बात कहा ऊपर भी कि ग्रुप्स में क्या होता है कि अपने काम से काम रखो। मैंने तुम्हें ये काम समझ लिया, आप एक ग्रुप में काम करो, तो आपको एक काम अलॉट हुआ है, आप अपना काम करो। आपके दूसरे मेंबर को दूसरा काम अलॉट हुआ है, दूसरा काम करेगा, तीसरे को तीसरा हुआ, चौथे को चौथा हो। इस तरीके से सबको अपना अपना काम पता है और सब अपना अपना ही काम करेंगे। कोई किसी से बातचीत मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, बट एक दूसरे के काम में उतना नज़र नहीं रखेंगे वो लोग, ठीक है। अपने काम से काम रखो, आपको जो काम अलॉट हुआ है, और इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ग्रुप इज मेयरली द सम ऑफ ईच इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब ये बहुत ही कभी कभी होता है कि सबका एक मेल बांट के कॉन्ट्रीब्यूशन आए वर्क ग्रुप्स में। अब यही सबका उल्टा है वर्क टीम। वर्क टीम इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। बराबर से कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ कि इसके काम में क्या कमी है, इसके काम में क्या होना चाहिए, और अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा ये सब कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ पे वहाँ वर्क ग्रुप में तो पॉजिटिव सिनर्जी नहीं होती, बट वर्क टीम में होती है। द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर रिजल्ट्स इन द परफॉर्मेंस दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इनपुट्स, क्योंकि हम लोगों ने डेफिनेशन में सेम पढ़ा, वही सेम लाइन यहाँ पे दी गई। तो सिनर्जी एंड परफॉर्मेंस का एक पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट है दैट इज गोल। तो वर्क ग्रुप का बेसिक गोल क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और अपना काम से काम मतलब, ठीक है। वेयर एज वर्क टीम का होता है मिल बांट के काम करना, मिल के काम करना कह सकता हूँ, ठीक है। बंटवारा तो वर्क ग्रुप्स में होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव परफॉर्मेंस वर्क टीम में होता है, और वर्क ग्रुप में क्या होता है? शेयर इन्फॉर्मेशन। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन होता है किसके लिए, कैसी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे। तो इन अ वर्क ग्रुप इंडिविजुअल मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल only for their performance. Members do not consider themselves for any result other than all. जो कि मैं आपको कहा कि वर्क ग्रुप में अपने काम से काम रखना होता है। तो यहाँ पे वो अपने काम के बारे में बताते हैं, उन्हें अपने काम के बारे में पता होता है कि मुझे ये काम दिया गया था और मैं ये काम कर चुका हूँ, मेरा काम इतने अच्छे से हुआ है, मैंने अपना काम पूरा किया, मुझे और किसी से मतलब ही नहीं, भली चीज़ आ गया। बट वर्क टीम में ऐसा नहीं,
वर्क टीम में सबको अपना काम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जैसे कि एक बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो सब के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामान खरीदोगे तभी उस पर प्रोडक्शन मतलब उसको प्रोसेस करोगे आप, तभी उसको सेल करोगे, तभी उसको एडवर्टाइज करोगे, तो ये जो सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्क टीम में क्या, तो सारे काम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और हर कोई एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट इज हियर वर्क टीम अकाउंटेबिलिटी इज इंडिविजुअल एज वेल एज म्यूचुअल, अपना भी और दूसरों का भी, सबका। द वर्क टीम टुगेदर टू प्रोड्यूस एन आउटकम एंड ईच टीम मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल दैट आउटकम, रिवॉर्ड आर शेयर इन द टीम। सबने मिल के काम किया है, ठीक है, सो जो भी आउटपुट आएगा उसके लिए सब जिम्मेदार होते हैं और उसके लिए अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो सब लोग मिल बांट के लेंगे। इवन पनिशमेंट भी वहाँ पे अगर मिला वो सभी सबको मिल बांट के बेयर करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है दैट इज स्किल्स का। सो इन अ वर्क ग्रुप members possess random and varied skills. In a work team, skills of the member are complementary. जो कि मैंने आपको कहा, सबका काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। वर्क टीम में सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होते हैं वहाँ पे। वैस ग्रुप में वर्क ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स का अपना एक वेरिएड या फिर एक स्पेसिफिक स्किल होता है जिसका दूसरे स्किल से शायद कुछ ना लेना देना हो। यहाँ पे रैंडम और वेरिएड स्किल होता है, वैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल। 4 पॉइंटर्स है, सिनर्जी एंड पॉजिटिव, सेकेंड वन इज गोल, थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज स्किल्स। तो ये आपका डिफरेंसेस हो जाएगा और आपका जो अगर बेसिक इंट्रो है तो आप बता सकते हो वर्क टीम और वर्क ग्रुप के बारे में। अब नेक्स्ट वन है दैट इज टाइप्स ऑफ टीम। यहाँ पे आपको टोटल 5 1 2 3 4 एंड 4 टाइप के टीम्स आपको मिलेंगी। बहुत बेसिक है, याद रखिएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीम। फर्स्ट वन है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। नाम से पता चल रहा है ये इनका काम क्या होगा, एक जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है इनके बारे में, ग्रुप ऑफ 5 to 12 मेंबर्स, सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 5 to 12 मेंबर एम्प्लॉयज का, सॉरी, फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट। जैसे किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई कुछ एम्प्लॉयज़ है, सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट या फिर फाइनेंस, कोई भी एक डिपार्टमेंट के। तो 5 से 12 एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, हु मीट फॉर अ फ्यू आवर्स ईच वीक टू डिस्कस वेज ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड द वर्क एनवायरनमेंट। मतलब कि इन लोग काम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, किससे रिलेटेड हो सकती है, जो क्वालिटी है काम की, जो एफिशिएंसी है और जो वर्क एनवायरनमेंट है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इससे रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स है। तो जैसे लोग वीकेंड से मिलते हैं, साथ में हैवर ड्रिंक वाली मीट्स छोटी मोटी अगर हो सके तो उस टाइप का यहाँ पे लिखा है कि फ्यू आवर्स के लोग मिलते हैं हर हफ्ते और इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन है दैट इज सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम। तो ये सेल्फ है, नाम से इनके लिए पता चलता है कि ये लोग अपने हिसाब से ही खुद को मैनेज कर लेते हैं। ये वैसे वाले हैं, आत्मनिर्भर वर्क टीम कह सकते हैं आप इसे। सेल्फ मैनेज टीम आर ग्रुप ऑफ 10 to 15 पीपल। 10 से 15 लोगों का एक टीम होता है। वो टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर फॉर्मर सुपीरियर, जो उनके पुराने सुपीरियर से, जो उनके पुराने सीनियर से उनकी जगह ले लेते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए इन्हें कहा था सेल्फ मैनेज वर्क टीम। यहाँ पे कुछ लिखा गया उनके बारे में, सेल्फ मैनेज टीम आर गिवन टू द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट देयर सॉल्यूशंस एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम ऑफ देयर डिसीजंस। ऑब्वियसली अगर वो उन्हें अथॉरिटी दी गई है कोई भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करने के, तो जिसका आउटकम होगा उसके लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्योंकि डिसीजंस उनके थे। इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द वर्क, असाइनिंग वर्क, मतलब सब ऑर्गेनाइजेशन के काम है, मेकिंग ऑपरेशन डिसीजन, आइडेंटिफाई एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम वाला, ये सेम पॉइंट है यहाँ पे भी। एंड लास्ट वन है डीलिंग विथ सप्लायर एंड विथ द कस्टमर, मतलब पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो इसको, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और थोड़ा बहुत अगर आपको इलैबोरेट करना हो तो सम सेल्फ मैनेज टीम आर गिवन द फ्रीडम टू सेलेक्ट मेंबर, इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है,
तो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर चाहिए आपको टीम में और कौन नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये क्रिएटिंग टीम वाले में भी एक पॉइंट आएगा हमारा कि प्रोसेस वाले में तो क्या है, टीम मेंबर्स का सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सब आगे आएगा। सो ये और यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स लिखे गए हैं सेल्फ मैनेज टीम से, भी अगर आपको इलेबरेट करना, आई डोंट थिंक अगर शॉर्ट नोट्स के लिए आया सेल्फ मैनेज वर्क टीम, सो वहाँ पे आपको नेसेसरी हो जाएगा। पढ़ लेते एक बार, कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन एंड पावर स्ट्रगल, एंड द थर्ड वन इज एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। सो ये लोग अपना कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन नहीं था, ये लोग अपना कॉन्फ्लिक्ट बहुत ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, मतलब कुछ भी डिस्प्यूट्स हुआ, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, अथॉरिटी मिल जाए तो लोगों के दिमाग चकरा जाते हैं। तो इन्हें अगर अथॉरिटी नहीं अच्छी खासी मिल जाए, कुछ फ्रेशीज को, कुछ लोअर ऑर्डर पे काम करने वाले लोगों को, तो वो लोग थोड़ा बहुत झगड़ा डिस्प्यूट हो सकता है फॉर द अथॉरिटी, फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। कॉपरेशन एंड पावर से, अगर ऑब्वियसली सबको पावर चाहिए, ठीक है, और पावर चाहने अगर जिसको चाहिए, सो वो कॉपरेशन से ज़्यादा अपने सेल्फिशनेस में एक बिलीव रखता है। मेंबर्स ऑफ सेल्फ मैनेज टीम्स स्टॉप कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर व्हेन देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। ऊपर वाला पॉइंट कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। देयर इज समटाइम्स अ पावर स्ट्रगल एंड दिस कैन कॉज द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप टू गो डाउन। मतलब झगड़ा हुआ है, लोगों को ढंग से काम नहीं करना एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही नॉर्मल बात है कि परफॉर्मेंस तो डाउन हो गई। नेक्स्ट है एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। स्टडीज हैव फाउंड दैट सेल्फ मैनेज टीम्स ऑफन हैव हायर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयड टर्नओवर रेट्स। एम्प्लॉयड टर्नओवर रेट्स मतलब कि झगड़ा हो गया, लोग ढंग से काम नहीं कर रहे, ठीक है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, जो कि वर्क टीम का काम बिल्कुल नहीं होता, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। बट अगर ऐसी सब नेगेटिव चीज़ें होने लगी तो लोग काम को नेग्लेक्ट करने लगेंगे, ठीक है, जॉब्स छोड़ने लगेंगे। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स उसे यहाँ पे बताया गया है। ये थर्ड है, दैट इज़ क्रॉस फंक्शनल टीम्स। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल मतलब कि अलग अलग, क्रॉस फंक्शनल मतलब अलग अलग एरिया के जो लोग हैं, अरे अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हो आप, वहाँ के जो लोग साथ में आकर काम करते हैं और अब पर्टिकुलर असाइनमेंट, पर्टिकुलर गोल, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो डिसाइड करते हैं वो लोग अपना एक अचीवमेंट या फिर फाइनल आउटपुट, उसके लिए। इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स एम्प्लॉयज फ्रॉम अबाउट द सेम हायरार्की लेवल बट फ्रॉम डिफरेंट वर्क एरियाज। देखा मैंने आपका, अलग अलग डिफरेंट एरिया वर्क एरियाज के लोग जो है साथ में आकर किसी काम के लिए एक साथ होते हैं, उससे कहते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम। सच टीम्स आर यूजली कंपोज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटी एरियाज विद द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी का फाइनेंस अच्छा है, किसी का पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा है, या कोई रिक्रूटमेंट्स अच्छे कर सकता है, मे बी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अच्छी करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्पेशलाइज लोग जब एक साथ, तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम बनता है। यहाँ पे देखिए एक और लाइन लिखा, क्रॉस फंक्शनल टीम रिप्रेजेंट an effective way of bringing people from across the organization together to cooperate with each other on diverse tasks needed to complete large and complex project। जो बहुत ही हाई फाई और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट है, उसके लिए ये बहुत नीडेड और हेल्पफुल टीम्स होती हैं। और दैट इज द वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल का लोग को पता है, ऑनलाइन टीम कह सकते हैं आप इसको। सो टीम्स दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर, बहुत ही लीनियर सा एक्चुअल में ये मुझे डेफिनेशन लगा है, बट आप जो है सो है। तो टीम्स दैट यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू टाई टुगेदर फिजिकली डिसअपियर्ड मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। मतलब जो लोग ऑनलाइन मीट पे मिलते हैं और एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उसे यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये लोग कम्युनिकेशन ईमेल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं, जैसे कि गूगल मीट अब आ गया, ठीक है, आफ्टर कोविड, तो उसका भी आप एक एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन मोड्स हैं, तो इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ लेस सोशल रिपोर्ट इन वर्चुअल टीम। मतलब इन लोगों में सोशल इंटरेक्शन एक्चुअल में जो होता है इनफॉर्मल वे में कह सकता हूँ, क्योंकि आप अगर एक ऑफलाइन जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, अब कितना भी सीनियर, कितने भी सीरियस में ट्राई करो, ब्रेक्स होते हैं, आफ्टर आपका ऑफिस का भी एक लाइफ होता है, ठीक है, पर्सनल लाइफ जिसे कहते हैं आप, तो वहाँ भी फ्रेंडशिप हो जाती है इनसे, कहीं ना कहीं घर आना जाना होता है, इंटरेक्शन इनफॉर्मल वे में, घर की बातें बताने लगते हैं लोग, वो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। बट वर्चुअल टीम में वो बहुत
हार्ड होता है, क्योंकि लोग मिलते ही नहीं एक दूसरे से। It has been found that while virtual team are good in sharing unique information, overall they share less information. मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन के थ्रू और अच्छे आइडियाज़ लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं बिजनेस रिलेटेड, बट फिर भी वो लोग लेस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या? इन अदर वर्ड्स, ग्रेटर द लेवल ऑफ वर्चुअलिटी ऑफ टीम, लेसर इज अ लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। मतलब जितना ग्रेट वो लोग जो पर्सनल डिटेल्स और एक वर्चुअल दूर के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, फिर भी उन लोगों में ढंग से जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं होता जो नेसेसरी होता है। क्रिएट ट्रस्ट अमंग टीम मेंबर्स, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है फीस कर सकते हैं हम लोग। सो ट्रस्ट क्रिएट होना चाहिए लोगों के बीच में कि इनके प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहना चाहिए कोई, और इनका जो एफर्ट्स है और जो आउटकम है उसे भी विजिबल रखना चाहिए कि एक्चुअल में ये इतना अचीव कर सकते हैं, ये ऐसा काम हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वगैरह वगैरह। तो ये इस टाइप की चारों जो टीम्स हैं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वन विल कम क्रिएट इफेक्टिव टीम। तो इसमें 3 चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट, कंपोजिशन एंड प्रोसेस, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।